अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस ट्यूटोरियल में हम अपने मॉड्यूल को कंटिन्यू करेंगे, जो कि अटेंडेंस मॉड्यूल हम बना रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने जो देख लिया था, हमने अटेंडेंस वगैरह को मार्क कर लिया था। तो आज हम कुछ इसमें डिज़ाइनिंग का भी काम कर लेंगे। डिज़ाइनिंग का हमें ये काम करना है कि हमें इन सब की अटेंडेंस जो है इसकी एक रिपोर्ट भी बनानी है। ठीक है, तो उस अटेंडेंस की एक रिपोर्ट को भी हम बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक बटन ले रहा हूँ और यहाँ से आप या तो इसको बटन रख दें या तो रिपोर्ट रख दें, जो आपको सही लगे। अच्छा, इसको मैं फ्लैट भी कर देता हूँ। सही। और मैं यहाँ से 1 मिनट इसका बैक कलर में यहाँ से वाइट कर रहा हूँ और इसका फोर कलर में यहाँ से ग्रे कर रहा हूँ। ग्रे या ब्लैक, ब्लैक सही है। और इस बटन की मैं फ्लैट प्रेस बॉर्डर साइज हटा रहा हूँ 0। ओके। तो अब एक और काम ये भी करना है कि हम इस मार्क के ऊपर इस चेक के ऊपर चेक लगाएं, तो आपका जो अटेंडेंस आ रही होती है वो आपके जितने भी स्टूडेंट्स हों उन सब पे प्रेजेंट आ जाए। ठीक है, तो वो कैसे होगा वो भी हम आज देखेंगे। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि मैं ये अटेंडेंस यहाँ से मैंने मैनुअल 2018 क्लास 9 सॉरी अच्छा क्लास हमने स्टूडेंट्स अभी जैसे 2 स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। अगर यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हों, ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ इस पर चेक लगाऊँ तो ये जितने भी आ रहे होंगे सब पे प्रेजेंट आ जाए, या अगर आप एब्सेंट करना चाह रहे हो तो एब्सेंट आ जाए, वो आपके ऊपर है। अच्छा, ये भी यहाँ आ रहा है, इसको भी सही करना है। ठीक है, इसको सबसे पहले हमें करेंगे इसकी जो बटन जो हमने लगाया है इसकी हम एंकर सही करेंगे। एंकर हम इसको राइट एंड टॉप कर रहे हैं, लेफ़्ट से मैंने हटा दिया ताकि इसी राइट साइड पे ये रहे। अच्छा, मुझे इस चेक के ऊपर चेक इवेंट पे करना, तो मैंने इस पर डबल क्लिक करा और सिंपल वही काम करा। मैंने इफ़ की कंडीशन लगाई, इफ़ टैप टैप, और तो यहाँ पे हम ये सिर्फ चेक करा लेंगे कि ऑल जो हमारा चेक बॉक्स है उसका नाम डॉट चेक्ड, मतलब अगर वो चेक्ड हो तो फिर ये करना, अगर चेक नहीं हो तो एल्स ये करना। ठीक है, टैप टैप। तो चेक हो तो क्या करना है हमें, चेक हो तो हमें करना है कि वो जो ग्रिड व्यू के अंदर एक कॉलम है हमारा अटेंडेंस का, उस सब में प्रेजेंट जो है मतलब पी जो है वो आ जाए। तो सिंपल हमें यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि हमें काफ़ी दफ़ा या काफ़ी रॉज पे करना है, तो हर रॉ पे करने के लिए हमने जैसे पिछले में देखा था कि हर रॉ से डेटा मंगवाने के लिए, हर रॉज पे डेटा भेजने के लिए फोर का लूप लगाया। तो यहाँ भी फोर का लूप लगाएंगे और यहाँ मैं चेक करा रहा हूँ डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट रॉ काउंट। ठीक है, जैसे कि हर जगह हमने करवाया, इससे हमारे पास रॉ काउंट आ जाएगा कि भाई कितनी रॉज हैं, उतनी दफ़ा लूप चलूँ मैं। तो यही है। अच्छा, यहाँ पर हमें सेट करवाना है, कहाँ सेट करवाना है, यहाँ पे मैं लिखूँगा डेटा ग्रिड व्यू 1 यहाँ डेटा ग्रिड व्यू 1 नहीं, यहाँ पे हमारा कॉलम का नाम आ जाएगा ST अटेंडेंस कॉलम, यही है, डॉट डेटा नेम प्रॉपर्टी। ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पे एक मिस्टेक मुझसे हो गई, ये डेटा नहीं आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉलम, 1 मिनट, सॉरी डेटा ग्रेड व्यू 1 डॉट रॉज डॉट सेल डॉट रॉज डॉट सेल। ठीक है, अब यहाँ पे रॉज हम उसे बता देंगे कौन सी देनी है, रॉज आ जाएगी, जैसे कि हमने पहले भी ये काम कर चुके हैं रॉज के लिए। ये हमने यहाँ पे नहीं, ये नहीं है, रॉज ये दी थी यहाँ पे। ठीक है ना, वही सारा काम है जैसे कि हमने यहाँ से गेट करा था, उसी तरीके से हम सेट भी करेंगे। जैसे हम यहाँ से ग्रिड व्यू से डेटा ले रहे थे ना GR नंबर एक एक करके, इसी तरीके से यहाँ पे एक एक करके GR नंबर सेट करेंगे। तो यहाँ मैं रॉज में आई लिख दूँगा, क्योंकि वहाँ से हमें इंडेक्स मिल जाएगा रॉज का, क्योंकि ये हमसे क्या मांग रहा है, इंडेक्स ही मांग रहा है रॉ के अंदर। ठीक है, देखें रॉ के अंदर ये आपसे इंडेक्स मांग रहा है, तो इंडेक्स हमारा 0 से शुरू होता है, तो आई भी हमारा 0 से शुरू होता है, और ये आई
और हमारे पास सेल कौन सा है, यहाँ पे हमारे पास सेल का इंडेक्स दे दें या तो नाम दे दें। मैं यहाँ पे सेल का नाम दे रहा हूँ, हमारे पास सेल का नाम, सॉरी सेल का नाम है हमारा कॉलम, और इसको मैंने रख दिया इसमें क्या नाम है, इन्वर्टेड कॉमास में डॉट वैल्यू। अब जैसे हमने डॉट वैल्यू डॉट स्ट्रिंग करके हमने वैल्यू ले ली थी, यहाँ से हम वैल्यू सेट करा रहे बता रहे हैं कि उसकी वैल्यू ये कर दो। डॉट वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया पी, ठीक है, मतलब प्रेजेंट कर दो। अगर आपको एब्सेंट करना है तो यहाँ पे आप एब्सेंट लिख देंगे, मतलब ए लिख देंगे, या जो भी आपका वहाँ पे आइटम में मौजूद है। और मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही चेक होगा तो आपकी वैल्यू ये हो जाएगी, वरना आप यही फॉर का लूप कॉपी करें, हटाएं, एल्स में पेस्ट, और पेस्ट में आप करा दें यहाँ पे ब्लैंक, सिंपल। और एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसे, हम लॉगिन कर लेते हैं यहाँ से अटेंडर्स और मैनुअल 18 क्लास 9 स्टूडेंट्स आ गए। मैंने चेक लगाया तो प्रेजेंट, चेक हटाया तो एब्सेंट, ठीक है। यही काम करना था। अब जितने बच्चे होंगे, अगर मैं यहाँ से एक और ऐड कराता हूँ, जितने बच्चे होंगे ये उसी हिसाब से ठीक है। मैं भी इसको 9 8, अच्छा मैं इसको 9 क्लास में ऐड कर रहा हूँ ताकि हमारे पास उसमें स्टूडेंट्स थोड़े ज़्यादा हो जाएं। 9 में सेव, ठीक है। अटेंडर्स मैनुअल लगानी है, बैच क्लास 9, तो तीनों आ गए, तो देखें सही, ठीक है। तीनों जो है या जितने भी स्टूडेंट्स होंगे आप वो प्रेजेंट हो जाएंगे। अब जो हमें काम करना है, थोड़ा सा इसको डिज़ाइन करते हैं, थोड़ा अजीब सा आ रहा है, या तो इसको फिल करते हैं या तो इसको ठीक करते हैं। तो डिज़ाइन की तरफ चलते हैं हम और इसको स्टॉप कर लेते हैं डिज़ाइन। तो इस पर हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और एडिट कॉलम। अच्छा मैं यहाँ से फिल जो कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट नेम को सिर्फ फिल कर रहा हूँ, और क्योंकि ऐसा होता है बाजू का किसी स्टूडेंट का नेम बड़ा है छोटा है, तो ये हम स्टूडेंट नेम को कर रहे हैं। क्योंकि जीआर कॉलम का अगर आप देखें तो जीआर इससे बड़ा नहीं हो सकता, मुश्किल है, हो सकता है लेकिन इतना बहुत है उसके लिए। तो स्टूडेंट नेम को मैं यहाँ से जाऊँगा लेआउट, और लेआउट में ऑटो साइड मोड से मैं कर दूँगा इसको फिल। तो यह पूरे आके स्क्रीन पे आ जाएगा, जितना आपका विद होगी स्क्रीन की उस हिसाब से ये पूरा फिल हो जाएगा। अच्छा ये एक चीज़ ये हमने देख ली। और अच्छा मैं इसका वापसी से वो खोल देता हूँ, प्रॉपर्टीज़ क्या हो गया, आ गई लेट, और इसको मैं 1% कर देता हूँ। इसको यहाँ से मैं कर रहा हूँ 4 कलर ग्रे, ठीक है। ये चीज़ें हो गई सारी, एक दफ़ा चेक करते हैं इसे। अटेंडर्स मैनुअल बैच क्लास एंड क्लास इज हियर, ठीक है। अब थोड़ा बेहतर लग रहा है। आप इस पर क्लिक करके प्रेजेंट प्रेजेंट एंड प्रेजेंट मार्क, ठीक है, ठीक है। अब ये अटेंडेंस जो है मार्क हो रही है, और यहाँ पे आपके पास बार कोड सही है। अब हमें एक काम करना है, अभी हम बार कोड का नहीं कर रहे हैं, अभी एक नॉर्मल हम इसमें काम ही कर रहे हैं कि जो हमारी अटेंडेंस लग रही है उसकी रिपोर्ट भी तो हमारे पास आनी चाहिए ना यहाँ पे, ठीक है ना। इसकी रिपोर्ट हमारे पास आनी चाहिए। तो उस रिपोर्ट का, अगर आपको उस रिपोर्ट बनानी है, उस रिपोर्ट का लिंक आपको कार्ड में मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।